हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की वीडियो में हमेशा की तरह 40 क्वेश्चंस का सेट दिया गया है जो कि बिहार दरोगा एसआई पीटी के लिए है। साथ ही जो सीडीपीओ और 67th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस सेट को लगा सकते हैं। ये सेट आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए लगाते हैं सेट को। क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, संसद द्वारा। निम्न में कौन सा संवेग का एसआई मात्रक है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। सेमांग जनजाति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? आंसर है ऑप्शन सी, मलेशिया में। संविधान सभा द्वारा कब यह निर्णय लिया गया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी? आंसर है ऑप्शन ए, 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। इसी परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1953 में निर्णय लिया गया कि प्रति वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। निम्न में संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, उत्तरी अटलांटिक महासागर। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा केंद्र व राज्य के मध्य विषयों के विभाजन हेतु 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 246, जिसमें कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। निम्न सेल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? आंसर है ऑप्शन बी, गोंडवाना क्रम। गांधी के नाम के पहले महात्मा कब जोड़ा गया? आंसर है इसका ऑप्शन ए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहकर संबोधित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके जयंती, जो कि 11 अप्रैल को था, के अवसर पर टीका उत्सव की शुरुआत की, जो डॉक्टर आम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल तक चला? आंसर है इसका ऑप्शन सी, ज्योतिबा फूले की जयंती पर। इस टीकाकरण के दौरान 1.28 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। तो अगर आपको बिहार दरोगा एसआईपीटी के लिए अगर पीडीएफ चाहिए, जो जिस तरह का दिया जा रहा है सेट उसी तरह का, तो मात्र 99 रुपये में आपको 12 सेट दिए जाएंगे। पेमेंट आपको क्यूआर कोड के जरिए भी कर सकते हैं और यहाँ पे आईएफएससी कोड दिया गया है, इसके जरिए भी कर सकते हैं। पेमेंट के लिए क्यूआर कोड का इस्तेमाल करें और दिए गए जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है यहाँ पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजें। और इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 12 सेट में, सब प्रत्येक में 100 क्वेश्चंस का एमसीक्यू सेट रहेगा आंसर की के साथ। भारतीय रेलवे द्वारा जम्मू कश्मीर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, चिनाब नदी पर। 4 फरवरी 1928 को किसने बारदौली सत्याग्रह प्रारंभ किया था? आंसर है ऑप्शन सी, वल्लभ भाई पटेल ने। और इसी सत्याग्रह के दौरान बारदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? आंसर है ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। दूध से दही बनने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव की आवश्यकता होती है?
आंसर है ऑप्शन ए, जीवाणु की। दही में लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। काली क्रांति संबंध है। आंसर है ऑप्शन सी, कच्चा तेल उत्पादन से। चक्रिक योजना, रोलिंग प्लान की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर है ऑप्शन डी, गुनार मिर्डल द्वारा। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन ने। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, ईरी और ओंटारियो झील के मध्य। हाल ही में किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड वैक्सीन बनाया है? आंसर है ऑप्शन ए, रूस ने। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन से। ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन, संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार आदि लिया गया है। निम्न में किस तिथि को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, 25 अप्रैल को। अगर आप यूपीएससी, सीएसई और स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी ग्रेड अप के साथ करना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके लिए। इस पे बहुत सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं। इसमें आपको लाइव कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे, डेली स्टडी प्लान वगैरह मिलेगा, फैकल्टी विद यूपीएससी, सीएसई इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी मिलेंगे आपको, बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रिपरेशन और उसमें रिवीजन भी मिलेगा। ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट के द्वारा डिज़ाइन किया गया है, जो कि आपको लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर आधारित मिलेगा। और इसके कोर्सेज भी बहुत ही सस्ते हैं। इसके कोर्सेज दिए गए हैं आपको फॉर यूपीएससी एग्जाम्स के लिए और स्टेट पीसीएस के लिए, जिसमें कि अगर आपको ये महंगा लगता है तो आप हमारे कूपन कोड MOL50 का अगर उपयोग करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको इसमें 67 बीपीएससी के लिए भी सारे कोर्सेज अवेलेबल मिले। 25 से 27 अप्रैल 2021 तक किन दो देशों के बीच वरुण 21 नौसेनाओं का युद्ध अभ्यास अरब सागर में संपन्न हुआ? आंसर है ऑप्शन ए, भारत फ्रांस के बीच। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय नाविक हैं? आंसर है ऑप्शन बी, नेत्रा कुम्मनन। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। आंसर है ऑप्शन सी, मानव अधिकार के संरक्षण से। ध्वनि तरंगे। आंसर है इसका ऑप्शन डी, ठोस और गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं। ध्वनि तरंगे ठोस, द्रव एवं गैस तीनों माध्यम में चल सकती है। यह निर्वात में नहीं चल सकती। ध्वनि तरंग को चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, मूल कर्तव्य में। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर है ऑप्शन सी, दोनों सही हैं कि भारत में सभी नागरिकों को एक धर्म से निकलकर दूसरे धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सल्तनत काल में किस सुल्तान ने अपने सिक्कों पर सर्वप्रथम कलमा खुदवाया था? आंसर है इसका ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाए थे, टोकन करेंसी जारी किया था तथा इसने सर्वप्रथम सिक्कों पर कलमा खुदवाया था।
निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? आंसर है ऑप्शन ए, रेडियो तरंग। सबसे अधिक तरंग लंबवत रेडियो तरंग की होती है, उसके बाद फिर माइक्रोवेव, फिर है अवरक्त की, और फिर दृश्य प्रकाश की, और फिर सबसे कम एक्स किरण की। निम्न में से किस चोल शासक ने सर्वप्रथम भूमि की पैमाइश कराई और पैमाइश के आधार पर कर निर्धारित किया? आंसर है ऑप्शन बी, राजराज प्रथम ने। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे दिया गया संविधान सभा की समितियां और इधर अध्यक्ष। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष दिया गया यहाँ पे BN राव, जबकि ये गलत है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR आम्बेडकर थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष KM मुंशी नहीं थे, बल्कि जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, बल्कि सरदार पटेल थे। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन ए, डायलिसिस। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ऑप्शन डी, चित्तरंजन दास। डाइजेस्ट एंजाइम का स्रोत है? आंसर है ऑप्शन ए, लार ग्रंथि। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के काल में भारत आया था? आंसर है इसका ऑप्शन सी, जहांगीर के शासनकाल में। सर टॉमस रो को 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने भेजा था। टॉमस रो जहांगीर से सूरत में अंग्रेजों के व्यापार करने के लिए फरमान प्राप्त करने में भी सफल रहा। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा सरकारी नियुक्तियां के लिए प्रतियोगी परीक्षा का विधान किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, चार्टर अधिनियम 1853 के तहत। निम्न में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है? आंसर है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई थी? आंसर है ऑप्शन ए, VP सिंह। 1985 से 86 में तत्कालीन वित्त मंत्री VP सिंह ने बजट द्वारा दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा की थी। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं? आंसर है ऑप्शन बी, वृद्धि दर नापने में। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग पौधे की वृद्धि दर को मापने में होता है। भारतीय मूल संविधान में शामिल थे? आंसर है ऑप्शन ए, 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 8 अनुसूचियां। तो ये थे 40 क्वेश्चंस का सेट। इसमें स्कोर आपका कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे ब्लॉग चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए #निसाराज-ब्लॉग पर क्लिक कर उसे भी सब्सक्राइब कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।